हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हमें पता है कि आपका एग्जाम बस चंद दिनों की दूरी पे है। ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम भी देखो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपरों पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पे। इससे आइडिया ये लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को कर पाएंगे, एग्जाम के सवाल को कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो एग्जाम के सवाल मिलेंगे, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एसएससी अपने जो पैटर्न है ना, उसको 90% तो रिपीट ही करती है। 10% सिलेबस में इंप्रूवमेंट होता है। सिलेबस में नहीं, सवालों में इंप्रूवमेंट होता है बस। या ऐसे होता है कि कभी कभी 2018 में या फिर 2019 में जो पेपर आया हुआ है, ठीक वही सिलेबस का पेपर 2022 में कर दिया जाएगा। ऐसे भी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पेपर 12/1/2019 शिफ्ट पहले का सवाल है। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेट करने के लिए हम कोट लाते रहते हैं। आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से पता चलता है। मेहनत, मैं तो ये कहता हूं कि लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेहनत हर जगह करने की जरूरत है। लक्ष्य छोटा है तो भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। फिर वहां पे ये नहीं होता कि हम इतने घंटे मेहनत करेंगे, उतने घंटे मेहनत करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो कभी भी 1% का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपके एफर्ट में 1% कमी नहीं होनी चाहिए। एफर्ट पूरा लगाना पड़ेगा आपको। पूरा लगाएंगे तो ही जाके आपको मतलब सफलता मिलनी है। नहीं पूरा एफर्ट है तो हाथ पांव कितने में मार डालो, वो सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो छोटा हो या बड़ा हो, तुम चोट उतनी ही करो, मैं ये कहना चाहता हूं। आज का पहला सवाल है, इस वाले सवाल को जरा देखो। करना बड़ा आसान है इसको। मैं एक बार इस सवाल को कुछ ऐसे ढंग से दिखाना चाहता हूं कि जैसे आप देख पाओ। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 125/100। तो 5×5 = 25, 25×4 = 100। सर यहाँ पे अगर मैं कॉस की जगह साइन थीटा लिख दूं तो क्या मैं इसको पलट सकता हूँ? 4/5। सर ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो सर बेस क्या होगा? ट्रिपलेट की वजह से बेस मेरा 3 होगा। बस अब सवाल सॉल्व है मेरे बच्चे। आपको करने की जरूरत ही नहीं है। देखो tan थीटा है, आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? L/B। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 रख दो, L/B ही होता है ना। -5 है तो 5 लिख दो। cos थीटा की वैल्यू क्या है? सर cos थीटा की वैल्यू जाएगी 3/5, हाँ प्लस का यही होगा भाई। ठीक है, गुड। sec थीटा की वैल्यू क्या होगी? सर cos का उल्टा यानी 5/3 प्लस 4। cot थीटा की वैल्यू क्या? tan का उल्टा। tan कहाँ भाई? ये रहा, यानी कि 3/4 है भाई, माइनस का 1। डन है ना? बिल्कुल डन है। अब जरा देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। सर ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? सर यहाँ पे 3 बचा, यहाँ -2 चला जाएगा। मैं अभी सब कर देता हूँ, चिंता मत करना। 4×4 = 16/3। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ 16/3 माइनस का बेटा 2 हो जाएगा, आपको पता है। यहाँ है 5/3 माइनस का, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। 3 जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 10/3 आया। गुणा कर लो, 3 दूना 6, 5 11। 3 से 3 कट गया, 10/11 जहां पे भी होगा ये आपका आंसर होगा। और देखो ये रहा सवाल का आंसर है भाई। क्यों, मजा आया? अरे बोलो, मजा आया करने में? गजब सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल देख लो जरा। एक कार्यालय में कर्मचारियों कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। 85 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। ठीक है, देखो बेटा, 85 पुरुष को, ठीक है, 85 पुरुष सहित कुल 80% को पदोन्नति मिली। 80% को पदोन्नति मिली। ठीक है,
यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, 105 महिला कर्मचारी हैं, तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिली, कितने परसेंट महिलाएं, ठीक है भाई, वो पदोन्नति उसको मिलती है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कह रहा है एक कार्यालय में कुल 70% महिला कर्मचारी, ध्यान से देखना मेरी बात, 70% अगर महिला है, ठीक है, तो इसका मतलब 30% मेरा पुरुष है, तभी तो होगा टोटल। तो 7 बराबर 105 के, तो 1 यूनिट की, देखो 7 बराबर 105 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7 एकम 7 25 35 15 7 105। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 45। पुरुष कितने हो जाएंगे, 45, 15 तिया 45। अब ये तो आंकड़ा गड़बड़ हो गया फिर, है 85 पुरुष शहीद कर्मचारी, कुल संख्या 70% महिलाएं हैं। मेरी बात एक सेकंड रुक जाना जरा, ठीक है, मैं इसको जरा एक बार करेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि सवाल ऐसा है दोस्त। पचासी पुरुषों सहित, सवाल में ऐसा क्यों कहा भाई, एक कार्यालय में 70% महिलाएं हैं। एक सेकंड बच्चा, ये सवाल ऐसे नहीं है कुछ, मैं बताता हूं आपको ये सवाल है कैसे एक्चुअली। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है, कह रहा है कि 100, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये 105 वो हैं जिनकी पदोन्नति हुई है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये ऐसा है, ठीक है। यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं, तो अगर 85 पुरुष हैं, 105 ही हैं, तो कुल मिला के 190 लोगों की मान लो पदोन्नति हुई है। 80% की अगर पदोन्नति हुई है, ठीक है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 20% की वैल्यू क्या आएगी, तो 20% की वैल्यू फिर तो यहाँ कोई, सपोज करो यहाँ दिखेगा ही नहीं ऐसा है। कितने परसेंट महिलाओं को पदोन्नति मिली, बताओ। 190 टोटल होगा, 20% यहां से निकलेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट को करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला करते हैं, ठीक है। x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4, ये इतना है, तो बेटा ये इतना है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि बताओ वो, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। ये सवाल है, इसको जरा देखो कैसे हो सकता है, देखो जरा सवाल को, हो कैसे सकता है ये, ठीक है। तो क्या करें, देखो एक चीज मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, अगर हमें मेरी बात सुनना, अगर हमें x का 4 चाहिए था, y का भी 4, देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, सबकी डिग्री 4 4 4 है, हाँ है ना, सबकी डिग्री 4 4 4 है। यहाँ पे डिग्री क्या है सर, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है सर, यहाँ पे डिग्री क्या है सर, यहाँ पे भी 2 2 डिग्री। समझ गए मेरी बात, देखो जब यहाँ पे डिग्री 2 थी, तो यहाँ पे नीचे क्या आया था 16, यहाँ पे भी अगर डिग्री 2 है, तो बच्चा नीचे कुछ और नहीं 16 ही आना है, समझ रहे, 16 ही आना है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, 16 आता, लेकिन यहां पे 2 है, बात मेरी समझ रहे, बात मेरी समझ रहे, यहां पे 2 है, सुनना मेरी बात, यहां पे अगर 2 है, तो डेफिनेटली फिर वो जो मेरा आंसर होगा वो किस में जाएगा, 5/8 में, ठीक है, 5/8 में जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, देखो ये बड़ा प्यारा ही सवाल है, वर्क एंड टाइम का है। ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है, ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है, इसका मतलब यह है कि ए और बी की तुलना में 2 गुना तेजी से, ये इनकी इफिशियंसी होगी,
अगर टाइम पूछता टाइम का रेशियो क्या है, तो टाइम का रेशियो है 1 और 2 के। आगे आपसे कह रहा है कि बी सी से 2 गुना तेजी से करता है, सी से 2 गुना तेजी से। बच्चा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये वाला काम नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। कह रहा है ये 1 है तो ये 2 होगा क्योंकि ये 2 गुना है, और ये 2 गुना तो इसका मतलब ये 4। ठीक है, डन। चलो आपसे कह रहा है कि एक साथ मिलकर काम करते हुए, ठीक है, एक काम को डी की मदद से 4 दिन में कर सकते हैं। डी की मदद से 4 दिन में कर सकते हैं, यदि डी अकेले इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। देखो डी की मदद लगेगी तो ही ये 4 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि डी अकेले इसी काम को 16 दिन में कर सकता है, डी अकेले इसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए अकेले इसी काम के 75% भाग को कितने दिन में बेटा कंप्लीट कर सकता है, ये सवाल है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए सुनिए जरा इसको। डी की मदद ले रहा है, इसका मतलब डी की भी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगी। ठीक है, और डी की मदद से 4 ही दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है, डी की मदद से मात्र 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं क्या कि 4 दिन में ये सब कितना काम करेंगे, ये मुझे बता दो, और 4 दिन में ये कितना काम करेगा। सर 4 दिन में ये 4/16 काम करेगा, क्योंकि टोटल काम 16 दिन में, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4/16। यानी सर 1/4 काम तो डी कंप्लीट करेगा। डन है मेरी बात, समझ भाई? 4 दिन में 1/4 काम डी कंप्लीट करेगा, और 4 दिन में इतनी क्षमता के साथ, इतनी क्षमता के साथ, समझ रहे मेरी बात को, इतनी क्षमता के साथ 4 दिन में टोटल काम, यानी कि 3 बटा, मेरी बात समझना ध्यान से, 3/4 काम को 4 दिन में ये सब कंप्लीट करेंगे, मतलब कि ए बी और सी। डन है। तो एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, या ऐसे सोचो कि अगर इतनी इन तीनों की इफिशियंसी है, समझ रहे हैं, तो 3 और 2 5, आई मीन 3 और 4 9, समझ रहे हो, 5 4 9, 9 चौका 36। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ये बोलूं वो भी तरीका सही है, और अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बोलूं कि 9 क्षमता के साथ अगर 4 दिन काम करते, 9 क्षमता के साथ अगर 4 दिन काम करते, तो कुल मिला के 36 काम ही कर पाते। सर ये कितने को रिप्रेजेंट करता, सर ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे मेरी बात, 3/4 को। तो अगर मैं ये पूछता कि टोटल काम फिर कितना होगा, बात समझ रहे ना, तो 12 3 36, 12 चौके 48, ये मेरा टोटल काम होगा, ये टोटल काम होगा। 36 काम कौन कर रहा है, ये सब। 12 काम कौन कर रहा है, 12 काम अकेले ये कर रहा है, 16, समझ रहे हैं, 12 काम अकेले कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत प्यारा सवाल ये बन गया। टोटल काम तो ये रहा बच्चे, आपसे कह रहा है ये नहीं करना, 75% करना है। 75% का मतलब क्या होता है सर, 3/4। कितनी क्षमता से सर, 4 क्षमता के साथ। 4 चौक के 16, 3 48, 3 हुआ, 3 3 9, कितने बेटा, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में। पता नहीं क्या खुजली हो रही है मुझे। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, अगला ये सवाल है, कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन है जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है। ठीक है, पदार्थ से भरा हुआ है, बर्तन के पूरे तरल पदार्थ को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में भर दिया जाता है जिसकी आंतरिक त्रिज्या ये है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में कितनी ऊंचाई तक ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो तरल भरा है, जितना आयतन पहले में होगा उतना ही आयतन दूसरे में भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना आयतन दोनों के बराबर होंगे, तो अगर आयतन दोनों के ही बराबर है तो आप कह सकते हैं पाई पाई से तो वैसे उड़ जाएगा, शंकु है तो 1/3 से 1/3 भी उड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा r² h, 1 1 लगा लो, r² h 2 2 लगा लो, यहां पे 18 गुणे 18 कर लो, क्योंकि त्रिज्या तो यही है, h हो जाएगी 60, r से भाग देते हैं, 15 गुणे 15, इससे भाग दे दो, बाकी काम आपका हो गया h2 का, 15 चौके 60। ठीक है, तो पॉइंट में आ रहा है एक डेजर्ट पे,
चलो भैया करो, 3 5 15 करो, 3 6 18, 6 हुआ, 18 छक्का 108 हो गया, है ना, और गुड़ा 8 कर दो, बटा 10 कर दो। 10 मैंने क्यों किया, 2 का यहां गुड़ा, 2 का यहां, तभी यहां पे 8 हुआ, 8 8 64 हो गया, एक डिजिट पे डेसिमल। ऊंचाई कितनी होगी है, ये क्या दे रहा भाई, 1/3 आधार गुड़े ऊंचाई। अच्छा किस में डाला जा रहा है, बेलन में डाला जा रहा है, ओए होए ओए होए ओए होए। तो एक काम करो, यहाँ 1/3 और लगा दो ना, बस 3 से काट देना, 3 से काटो, कुछ नहीं करना, 3 से काटो, क्योंकि ये बेलन है और जिसमें डाला जा रहा है वो जिसमें डाला जा रहा है वो बेलन है, और जिसमें से उठा के डाला जा रहा है वो शंकु है। तो 3 दूना 6, 3 8 24, 3 8 24, 28.8। तो ये वाला सवाल की ये वाला आंसर हो गया आपका, ये वाला, डन है। नेक्स्ट है अगला सवाल बब्बू, देखो जरा इसको, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल लग रहा है। अगर मैं ये कहूं क्या कहूं कि भाई साहब, अगर मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, 3 तो कहीं आना नहीं है, तो मुझे इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे 7 के बराबर नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करें भाई, इसको 2 sin थीटा रहने दो, समझ रहे, प्लस इसको बदल लो 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा में, और माइनस का 7 कर लो, दैट इज इक्वल टू 0 के, इसको इधर कर लो, ठीक है। ये जब इसमें से घटेगा तो आप ये बात जानते हैं सर जी कि माइनस प्लस घटेगा 8 बचेगा, यानी कि यहां बचेगा प्लस का 8, ठीक है। इसको इधर करो, माइनस का 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं एक बार इसको माइनस करना चाहता हूं, इस माइनस को हटाना चाहता हूं, तो आएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 0 के। अब आप जानते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, आप जानते हैं 15 8 120 होता है, 12 और 10 हमारा हो जाएगा फैक्टर, तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा माइनस प्लस 10 साइन थीटा माइनस का 8, दैट इक्वल टू 0 के। देखो दोस्त, यहां से हम क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, क्या 3 ले लेते हैं कॉमन, साइन थीटा, अरे 3 साइन थीटा कॉमन ले लो, मैं क्या कर रहा हूं दोस्त, 3 साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा अगर कॉमन ले लिया तो यहां बचा 5 साइन थीटा माइनस 4, समझ रहे हैं, ये बच गया। और आगे करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, यहां से मैंने किसको कॉमन लिया सर, यहां पे आप ले लो प्लस का 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पे 5 साइन थीटा माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू 0 के। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आएगा साइन थीटा की वैल्यू एक जगह आएगी 4/5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो आप जानते हो बेस क्या हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा 3, बेस क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा 3, बेस क्या हो जाएगा, बेस 3, ठीक है, डन है, डन, ठीक है ना। तो अब आराम से रख सकते हो, यहां पे देखो, सवाल को सॉल्व कर दो खटाक से, 3 माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बताओ, तो ये हो जाएगा 4/3/2 + 4/3, 3 दूना 6 में से 4 गया 2/3, 3 दूना 6 या 3 3 9 होगा, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, यहाँ 6 हुआ, 6 और 4 10, 10/3, काटोगे तो आएगा 1/2 आंसर आएगा, 1/2 जहां होगा वो आपका आंसर होगा। ये वाला देखो सवाल का आंसर है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, खटाक से करो इसको। रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर कम है, रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ए की तुलना में 4 घंटा ज्यादा समय लेती है, ए की तुलना में 4 घंटा ज्यादा समय लेती है, रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 16 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ए की चाल, अगर सपोज करो कि ए हो, तो जो बी की चाल होगी, सॉरी बी की चाल अगर ए हो तो ए की चाल 6 ये होगी, है ना, क्योंकि 16 किलोमीटर ज्यादा है, ये चाल है इनकी,
चाल का रेशियो ये हो गया। अगर मैं चाल का रेशियो निकालना चाहूँ तो ये हो गया। चलो एक बार हम देखते हैं करके कि होता है कि नहीं होता है। ये स्पीड का रेशियो है, सॉरी मित्र, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा सर? टाइम का रेशियो ठीक उल्टा, यहाँ ये होगा, यहाँ होगा a + 16। ये टाइम का रेशियो हो गया, ठीक है, डन। तो दोस्तों अगर मैं टाइम के रेशियो का अगर डिफरेंस लूंगा तो आपसे कह रहा है कि ए की तुलना में 16 कम लेता है, ए की तुलना में। क्या कह रहा है? ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर कम है। अच्छा कम है, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। देखो जरा दोस्त, यहाँ पे -16 कर देना या फिर माइनस कर देना, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को घटाएंगे, यानी क्योंकि ये टाइम है तो 4 घंटा मिलना चाहिए, तो इन दोनों को अगर मैं घटा रहा हूं तो सुनो मेरी बात ध्यान से, तो 16 यूनिट की वैल्यू आ रही है 4 के बराबर। क्यों भाई? ये तो गड़बड़ हो गया टाइम है। चलो कोई नहीं, 16 यूनिट की वैल्यू आ रही 4 के। सर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 1/4 के। 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 के ही, ठीक है। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 के है तो याद रखना कि हमें ट्रेवल कितना कराना है? 384 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस हमें ट्रेवल करानी है, इतनी डिस्टेंस आपको ट्रेवल करानी है। किससे ट्रेवल करानी है? हमको ट्रेवल कराना है बी से, ठीक। तो एक तो बात यह है कि अगर मुझे कोई फिक्स टाइम दिया होता तो इस चीज का यूज करके हम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कहीं भी फिक्स टाइम नहीं है, समझ रहे? कहीं भी मेरे पास फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम जहां भी दिया था वो हम कर लेते वहां पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर फिक्स टाइम नहीं दिया है तो हम एक्स्ट्रा क्या चीजें करें? तो एक्स्ट्रा आपको चीज ये करने की जरूरत है कि अगर हमें 384 किलोमीटर का ही ट्रेवल करना है, ठीक है, 384 किलोमीटर का ही ट्रेवल करना है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 384 ये हो गया डी S1, यानी कि आप S1 को अगर आपने a-16 माना है तो लिख लो यहां पे a-16। दूसरा क्या होगा? a होगा बटा इन दोनों का डिफरेंस होता है, याद रखना। 4 क्या है सर? 4 है आपका डेल्टा टी। तो 4 चौक के 16 कर दो, यहां पे 4 हो गया, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 384 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू a माइनस का 16 इंटू a। आपके पास दो तरीके करने के लिए। पहली चीज, आप यहां पे a की वैल्यू इनमें से कोई उठा के रख दो, ठीक है, इनमें से कोई, क्योंकि हम 50 तो रख नहीं सकते, 50 रखेंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिलना चाहिए, 0 तो मिलने से रहा। और क्या नहीं रख सकते सर? और हम 45 नहीं रख सकते, क्योंकि 45 अगर रखेंगे तो भी हमें कहीं ना कहीं या तो 0 मिलेगा या तो कहीं ना कहीं हमें 5 का मल्टीपल मिलता, तो ये भी हम नहीं रख सकते। हम क्या रख सकते हैं? हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू है, एक तो 32 और एक 48 है, तो दो वैल्यू रख के हम चेक कर लेते हैं। एक 48 पहले यहां पे रखते हैं, 48 में से 16 गया तो ऑलरेडी 32 आ ही जाएगा। यूनिट डिजिट के हिसाब से देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं। 4 चौक के 16 हुआ, 8 दूना 16, डेफिनेटली मिल रहा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो ये वाला आप ऐसे आंसर मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इसको जरा देखो, अच्छा सवाल है। बीडीई शहर में समाचार पत्र पी की तुलना में, सॉरी, समाचार पत्र पी की कुल दैनिक बिक्री, देखते हैं इसको, कलर चेंज करते हैं फिर इसके बाद देखते हैं। कह रहा भाई एक न्यूज़पेपर है पी और क्यू, ठीक है। पी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्लू वाले से, और पर्पल वाले से कौन है? ये पर्पल नहीं है, आई थिंक कुछ भी तो है, कुछ तो है, ठीक है भाई। अब सवाल में ये कह रहा है आपसे कि पी वाले में बी डी और ई, तो बी डी और ई में पी देखना है, तो बी में है 560, डी में है 750, ई में है 550, तो ये हो गया 0, 5 5 10 6 16 के 6 हो गया, कैरी हो गया 1, कैरी हो गया 1, 5 5 10 8 18, ये हो गई इनकी दैनिक बिक्री। अब कह रहा है ए सी डी ई में क्यू की तुलना में कितना % कम है। अच्छा भैया, तो ए सी डी, तो ए का भैया है कितना? 450, सी का कितना भाई?
650। डी का कितना है भाई 680 और ई का कितना है भाई 620। सर देखो 50 50 100, 200 के डबल 0 हो जाता है, कैरी होगा 2, 6 6 12, 12 6 18, 18 और 6 2400। ठीक है, तो भाई मेरे आपसे ये देखना कि ये कितना कम है। तो 400 तो वहां ज्यादा है और 140 यहां ज्यादा है, तो कुल मिला के 540 ज्यादा है, या आप कह सकते हैं ये 540 कम है। किस पे कम है 2400 पे। डबल, तो डबल 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 हो जाता है। आप बताओ मैं कितनी बार ले जाऊं, 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हुआ तो आप जानते हैं यहां बचा 60, फिर 24 दूना के आसपास ही जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, इसका मतलब 22, यानी कि 22.5 आपका क्या है करेक्ट, करेक्ट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हो गया, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, x + 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो साधारण ब्याज इतना अधिक प्राप्त होता है। भाई कुछ भी नहीं है, साधारण ब्याज है, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, साधारण ब्याज है, कोई टेंशन नहीं है हमें, समझ रहे हो। तो 1% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अगर 5% हो गया तो 5 25 25% ही बढ़ जाएगा, सीधी सीधी बात है। ये 25% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 9200 को। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, सर यहाँ पे 4 का गुणा कर लो, सर यहाँ पे भी 4 का गुणा कर लो, 4 दूना 8, जहाँ पे 8 आया वहीं पे आंसर है, 4 का गुणा करो यार, 00 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 9 चौके 36, तो 36,800 जहाँ पे भी आंसर है। कुछ था सवाल में नहीं। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, अगला कह रहा है कि 37 38 56 59 और 9501 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक को बराबर x से बचता है। y, x और y का योगफल, x और y का योगफल। देखो एक चीज मैं बताऊं, यहां पे पहली बात तो y होगा, ठीक है, डेफिनेटली किसी भी एक नंबर से विभाजित होगा, समझ रहे हैं। तो एक बात मैं बताऊं, ऐसे हमेशा सवाल जो होंगे, ऐसे सवाल हमेशा ही याद रखना, जिस नंबर से डिवाइड होते हैं वो हमेशा ही ये जो सेम नंबर दिया हुआ ना, आप एक काम करोगे इन सबका एचसीएफ निकालोगे, ये तो आपको जानकारी है ही, इनको निकालोगे, फिर इसके बाद आपको पता है कि एचसीएफ आपका बचेगा 0, यानी इन दोनों, सॉरी एचसीएफ बचेगा क्या आपका, एचसीएफ सर होगा जो भी होगा जोड़ जाड़ के, समझ रहे, डन है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस प्रीवियस पेपर, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके सवाल जो है वो जारी रहेंगे, इतने यहां पे हैं और भी आपको मिलेंगे। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।